बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल सोलर एनर्जी का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ रहा है, तो लेकिन मसला ये है कि ज़्यादातर लोगों को इस सोलर एनर्जी का सही इस्तेमाल का डिज़ाइन या मालूमात नहीं होती। तो जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, मैं आपको घर के लिए सोलर एनर्जी का एक सबसे अच्छा जो डिज़ाइन है वो उसका तारफ़ कराऊँगा आपको, और उसको देखने के बाद फिर आपको महसूस होगा कि वाकई ये जो डिज़ाइन है ये बाकी तमाम डिज़ाइन से बहुत बेहतर है। तो ये मरहलावार मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। सबसे पहला मरहला ये है कि आपने सोलर प्लेट्स कौन सी ख़रीदनी है। तो सबसे पहले सोलर प्लेट्स के बारे में आपको बता दूं कि ये दो तरह की होती हैं, मोनोक्रिस्टलिन और पॉलीक्रिस्टलिन। तो आपने जो सोलर प्लेट्स लेनी है वो होनी चाहिए मोनोक्रिस्टलिन। उसकी वजह ये है कि ये जो सोलर प्लेट्स हैं ये कम धूप में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं। यानी अगर धूप ख़त्म भी हो जाए, बादल वगैरह हों या सुबह का टाइम हो, तो ये तकरीबन धूप ना होने के बावजूद भी तकरीबन 25% अपना करंट प्रोड्यूस कर रही होती हैं। जबकि पॉलीक्रिस्टल जो है वो बहुत तेज़ धूप में तो ठीक काम करती है, लेकिन जैसे धूप कम हो, बादल वगैरह हो, तो उसका करंट बहुत ही ड्रॉप हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आपने पॉली क्रिस्टल की बजाय मोनो क्रिस्टल सोलर प्लेट ए ग्रेड का इंतखाब करना है। और ये मैं आपको अपने 5 घर के डबल स्टोरी जो मेरा घर है उसका सोलर डिज़ाइन आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये मोनो क्रिस्टल सोलर प्लेट्स हैं ए ग्रेड। कोई बहुत ज़्यादा स्टैंड वगैरह मैंने नहीं लगाए, इसके बगैर भी काम चल जाता है। और ये सारी ए ग्रेड प्लेट्स हैं, तकरीबन 9 साल से काम कर रही हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी। और ये दिखाने के लिए मैंने एक लगाई हुई है, ये है पॉली क्रिस्टलन, सॉरी ये बी ग्रेड है। और ये नाम आप देख लें, सेल जर्मनी के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, ये सारी कॉपी होती है। और ये जो है ओरिजिनल है सेल्स जर्मनी, ये लिखा होगा सेल्स जर्मनी। ये दूसरा मरहला देखें, चार्ज को स्टोर करने के लिए जो सिस्टम है, इसमें बेसिकली 3 बैटरियाँ मैंने लगाई हुई हैं, ट्यूबलर बैटरी, फोनेक्स ट्यूबलर बैटरी, और ये काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती है इसकी। तो ये 3 बैटरियाँ मैंने यूज़ की हैं, और इसका फ़ायदा ये है कि सारा दिन ये हम डीसी अप्लायंस से यूज़ करते हैं और उसके बाद ये बैटरियाँ फुल चार्ज हो जाती हैं। और फिर सारी रात तकरीबन 4 से 5 पंखे, लाइट्स वगैरह 8 से 10 लाइटें जो हैं 10 बजे तक 11 बजे तक वो इसे हम चलाते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर ये यूपीएस भी रखा हुआ है, लेकिन इसका इस्तेमाल कम करते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट डीसी पंखे और लाइट्स को यूज़ करते हैं। और इस बैटरी की जो कीमत है, जब मैंने परचेज़ की थी तो इसकी कीमत थी 27,000, और 3 बैटरी की टोटल कीमत बन जाएगी 81,000। और 5 से 6 साल यूज़ करने के बाद ये तकरीबन हाफ से ज़्यादा कीमत में वापस बिक जाएंगी। तो इनको सेल करने के लिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि जो बैटरियों का काम करते हैं सेल परचेज का, उनको पास आप बैटरी मत बेचें उनको, बल्कि जो बैटरी को रिसाइकिल करते हैं वो किलो के हिसाब से ख़रीद लेते हैं, तो वो आपको अच्छी कीमत में बैटरी आपकी जो है ना वो ख़रीद लेंगे। तो यानी इसकी हाफ से ज़्यादा कीमत में बाद में ये सेल हो जाएंगी 5 साल के बाद या 6 साल के बाद। इस तरह मेरा 5 या 6 साल में टोटल बैटरी का जो खर्चा है वो सिर्फ 40,000 आएगा, जो कि 600-700 रुपये महाना बनता है, बहुत ही कम है। जबकि मुझे इस सोलर सिस्टम से जो महाना बचत हो रही है वो है तकरीबन 4 से 5,000। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 साल से भी कम कीमत में इनकी
जो टोटल कास्ट है वो पूरी हो जाएगी। सुबह के तकरीबन 9 बजे का टाइम है और बैटरियाँ, हालांकि पंखे वगैरह सारा सिस्टम चल रहा है और बैटरी ऑलमोस्ट फुल चार्ज हो चुकी हैं। और यहाँ से फिर मैंने 3 लाइनें बनाई हैं। अपर स्टोरी को एक लाइन जा रही है, दूसरी बेसमेंट को और तीसरी लाइन ग्राउंड फ्लोर को। तो आगे फिर ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। ये मैं घर की वायरिंग का एक सैंपल आपको दिखा रहा हूँ। मैंने पूरे घर में एक्चुअली डबल वायरिंग की हुई है। एसी और डीसी के अलग अलग लाइंस हैं। ये देखिए हर जगह पर 3-3 बोर्ड फिक्स किए हुए। ये बोर्ड है डीसी करंट के लिए, ये अलग लाइन है, इसमें वापडा का कोई स्विच नहीं लग सकता है। और ये है वापडा वाली वायरिंग का स्विच बोर्ड, इसमें कोई डीसी करंट वाला स्विच नहीं लग सकता है। डीसी प्लग लगाने के लिए मैंने शू लगाने के लिए एक अलग दरमियान में बोर्ड लगाया हुआ है। इसमें सिर्फ डीसी को चलाने के लिए, डीसी पंखे को चलाने के लिए या बाकी कोई चीज़ चलानी है तो वो सिर्फ शू इसमें फ़िक्स हो सकता है, इसलिए कि वापडा का स्विच जो है वो इसमें नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए कभी भी ये मिस्टेक नहीं हो सकती कि वापडा वाली कोई चीज़ जो है वो उसका स्विच जो है वो डीसी करंट में या डीसी वाला जो है वो वापडा में लगा दी जाए, तो ये 100% सिक्योर है। ये टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक पंखा मैं आपको शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये डबल फंक्शन होता है, एसी डीसी इसको कहते हैं। ये खुर्शीद फ़ैन का पंखा है और डीसी पंखे की क्वालिटी वाइज सबसे अच्छा जो पंखा है वो मार्केट में यही है। ये सबसे कम पावर लेता है और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इसकी परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं इसको अभी ऑन कर रहा हूँ। रिमोट कंट्रोल है, ये आप देखिए इसका रिमोट। अभी सबसे पहले 1 नंबर स्पीड पर मैं इसको चला रहा हूँ। स्लो स्पीड पर अगर आपने चलाना हो, और इसके बाद 2 नंबर स्पीड, यानी अब अच्छी हवा आ रही है नीचे। 2 नंबर स्पीड पर भी इसको रेगुलरली चलाया जा सकता है। बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। और 1 नंबर स्पीड पर इसने वाट लिए थे 0.5, यानी तकरीबन 6 से 7, इसने पावर ली थी 6 से 7 वाट और इसका करंट था 0.5 एम्पेयर। और अब 2 नंबर स्पीड पर अच्छी हवा आ रही है, लेकिन यहाँ पर इसने अब वाट लिए हैं 1.5 के करीब, यानी 18 वाट पर ये अब चल रहा है और बेहतरीन आवाज़ इसकी हवा आ रही है। नेक्स्ट फिर अब मैंने 3 नंबर पर कर दिया है, ज़बरदस्त। और अब इस स्पीड पर इसके एम्पेयर हो जाती हैं तकरीबन 2.5, यानी तकरीबन ये 30 वाट पावर अब ले रहा है। बहुत कम पावर है। और इसके बाद 4 नंबर पर अब मैंने कह दिया, बहुत तेज़ हवा आ रही है और इस पर इसके एम्पेयर हो जाते हैं तकरीबन 3 एम्पेयर और पावर हो जाएगी 35 से 36 वाट। तो मेरा मशवरा ये है कि जब भी आपने पंखा लेना है तो आप डबल फंक्शन यानी एसी डीसी पंखा लगाया करें और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जो कि रेगुलर एक पावर की सेविंग करता है, बचत करता है। ये बड़े ज़बरदस्त फ़ैन है कि कोई एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं और पावर का बहुत कम यूज़ करते हैं। मैं आम कंपेयर आप कर देता हूँ कि एक एसी फ़ैन जो है वो तकरीबन 80 से 100 वाट तक पावर कंज्यूम करता है, और जबकि इसकी मैक्सिमम पावर कंजप्शन है 30 से 35 वाट। यानी जितनी पावर में आपने एक एसी फ़ैन चलाना है उसके मुकाबले में ये 3 पंखे उसी स्पीड से चल सकते हैं, यानी 300% इसकी जो एफिशिएंसी है वो एसी के मुकाबले में ज़्यादा है। और इसके बाद मैंने लगाई हुई है ये डीसी बल्ब है,
ये डीसी बल्ब है, चाइना से इंपोर्ट किया है। इसका तरीका मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे चाइना से मंगवाते हैं। ये डीसी लाइट है, ट्यूब लाइट। ये एक एनर्जी सेविंग का और मॉडल आपको दिखाता हूँ। ये एक छोटा एयर कूलर है जिसमें रेडिएटर की मोटर लगी हुई है और ये तकरीबन यूज़ कर रहा है 7.98 एम्पेयर, यानी तकरीबन 90 वाट से ज़्यादा ये पावर ले रहा है। तो इसलिए आपको रेफ़र किया जाता है कि कभी भी रेडिएटर वाली मोटर आपने यूज़ नहीं करनी, बल्कि ओरिजिनल मोटर आपने यूज़ करनी है। वो मैं अभी आपको मॉडल वो भी दिखाता हूँ। ये एक बड़ा, उससे काफ़ी बड़ा एयर कूलर है और इसमें मैंने खुर्शीद फैन की ही ओरिजिनल जो डीसी मोटर है वो लगाई है और इसके एम्पेयर सिर्फ 3.25 एम्पेयर इसने लेने हैं, 30 से 35 वाट। तो ये उसके मुकाबले में यानी 1/3 पावर कंज्यूम कर रहा है। और इस वीडियो के आखिर में मैं अपने घर का बिल का रिकॉर्ड आपको दिखा देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाए कि बिजली की कितनी बचत होती है। ये जून, जुलाई और अगस्त जबकि हम एसी भी चलाते हैं और इसका बिल है 1900, 1800, 1600। और इसके बाद नीचे अगर आएँ तो ये बिल है 1426 है, 1500, 1200, 893 रुपये है मार्च का बिल। और अप्रैल और मई का टोटल बिल है 2106 रुपये। तो दिखाने का मकसद ये था कि ये एक अच्छा सोलर डिज़ाइन लगाकर आप बिजली की 4 से 5 हज़ार की माहाना आसानी से बचत कर सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि वो हजरात जो सोलर लगाना चाहते हैं, सोलर सिस्टम, वो सही डिज़ाइन का इंतखाब करें जिससे ख़र्चा कम और बचत जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। मेरी किसी रहनुमाई की ज़रूरत हो तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।